हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, और बॉटनी सब्जेक्ट से। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं या बॉटनी से बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट्स डेली के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो डेली ज़रूर सोल्व करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, और अपने जो भी साथी हैं उन तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और ये जो बुक हैं लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर की बॉटनी सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और बाई पोस्ट भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें अपन ने जो 75 क्वेश्चन है वो पहले डिस्कस कर लिए थे, अभी 76 से लेकर अपन चलते हैं। द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द पोलन मेच्योर, दिस कंडीशन इज नोन एज। मतलब इसमें कहा क्या गया है कि जो कोई फ्लावर है उस फ्लावर में स्टिग्मा पहले मेच्योर हो रही है कंपेयर टू मेल गेमीट। तो ऐसी जो कंडीशन है जिसमें फीमेल पहले मेच्योर हो रही है, मेल गेमीट बाद में मेच्योर हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी शायद आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 77, द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्रिटिलेरिया। ठीक है, फ्रिटिलेरिया के अंदर जो एंडोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल है वो क्या है, कितने क्रोमोसोम की प्लॉइडी पाई जाती है। जैसे मान लो नॉर्मली एंजियोस्पर्म अपन देखें, एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म में देखें तो हैप्लॉइड होता है। इसी प्रकार से पूछा गया, पर्टिकुलर एग्जाम्पल पूछा गया है, फ्रिटिलेरिया के अंदर कौन सा प्लॉइडी लेवल देखने को मिलता है, तो 4n, ठीक है, टेट्राप्लॉइडी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा टेट्राप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 78, इन क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पोली एम्ब्रियोनी जो कंडीशन होती है, लाइक एज पाइनस है, पाइनस में पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन पाई जाती है और क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है पाइनस के अंदर। तो ये पूछा कि ये होता किसके कारण से है, तो सीधी सी बात है, क्लीवेजिंग का मतलब होता है स्प्लाइटिंग होना। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, देखो आप, स्प्लाइटिंग ऑफ प्रो एम्ब्रियो के अंदर स्प्लाइटिंग होना, जिसके कारण से अलग अलग सेल बनना, सभी सेल जो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसे पोली एम्ब्रियोनी की कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। तो पाइनस इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और पाइनस में कौन सा कौन सा पोली एम्ब्रियोनी पाया जाता है, क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 79, एन एग्जाम्पल ऑफ सोमेटिक एपोस्पोरी। ठीक है ना, एपोस्पोरी, ठीक है ना। इसमें किसमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एपोस्पोरी देखने को मिलता है हेर्सियम पाइलोसेला। हेर्सियम पाइलोसेला के अंदर एपोस्पोरी देखने को मिलती है, कौन सी, वो भी सोमेटिक एपोस्पोरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये एक ड्रग है, गोसिपोल ड्रग, इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो खास तौर से जो कॉटन का प्लांट है गोसिपियम, उससे प्राप्त किया जाता है। गोसिपोल इसके नाम से भी है, गोसिपोल ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो गोसिपियम अर्बोरियम से प्राप्त किया जाता है, मतलब कॉटन के प्लांट से प्राप्त किया जाता है, कॉटन की वैरायटी है। और दूसरी चीज़ अपन कहें कि इसका यूज़ क्या है, तो ये एक्ट एज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट को रोकता है, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं उनके अंदर गेमिट फॉर्मेशन को ब्लॉक या इनहिबिट करता है, जिनके कारण से अगली प्रोजेनी उनकी ना आ सके, मतलब स्टेरिलिटी को बढ़ाता है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, स्टेरिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से अगली जनरेशन नहीं आएगी, तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन जो है इंसेक्ट की वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 81 में देखें, द बिगेस्ट साइज इंसर्ट डीएनए इन PAC। ठीक है, तो P जो है ये P1 से लिया गया है, बैक्टीरियोफेज P1, बैक्टीरियोफाज P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो वेक्टर होता है वो एक्ट एज ए किसके रूप में काम कर सकता है, वेक्टर के रूप में काम करता है। और इसकी जो साइज़ है, कितने साइज़ के डीएनए को आप इंसर्ट कर सकते हो और कॉपी कर सकते हो, तो 150 से लेकर मतलब 130 से लेकर 150 किलो बेस पेयर डीएनए की जो है कॉपी आप
कर सकते हो। ये सेम वैसे ही आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, लाइक एज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें, सेम इसी प्रकार से है P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, लेकिन ये बैक्टीरिया फेज का वेक्टर होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 130 से 150 बेस पे, मतलब डी आंसर इसका बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 82 अर्बस्कुलर माइकोराइजल, ठीक है ना, अर्बेस्कुलर माइकोराइजल फंजाई रिकॉग्नाइज देयर होस्ट विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से वो अपने होस्ट को पहचानती है, तो वो किसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से, इलेक्ट्रॉन की सहायता से वो क्या करते हैं, अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं फंजाई, और वहाँ जाकर अपना एसोसिएशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 83 एलिलोपैथिक इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट रेफर टू, जो एलिलोपैथिक है जनरली तो देखो एलिलोपैथिक होता है वो किस प्रकार का होता है, माइनस और जीरो इंट्रैक्शन होता है। कोई भी प्लांट है, जो प्लांट यहाँ पर प्लांट है एक, इनकी रूट्स के द्वारा कुछ केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये केमिकल इन्होंने सिक्रेट किया, और यहाँ पर कोई दूसरा प्लांट है कोई, उसकी रूट अगर इसे एब्जॉर्ब करती है तो ये प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसको खुद को कोई बेनिफिट नहीं है, खुद को बेनिफिट जीरो है, लेकिन अगला माइनस में है, मतलब अगले को नुकसान हो गया, हार्मफुल हो गया, वो नष्ट हो गया। तो यहाँ पर इंट्रैक्शन कैसा है, जीरो इसका हुआ और माइनस इसका हुआ, इसका नुकसान हो गया, इसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो जीरो और माइनस का नुकसान है। और एक इसमें ये हो सकता है एलिलोपैथिक के अंदर कि भाई जो प्लांट इसको सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर रहा है ड्रग्स केमिकल सिक्रेट करके, तो उसको स्पेस मिल जाएगा, मोर न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब और वाटर एब्जॉर्ब करने में सक्षम होगा, वो इतना थोड़ा सा मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, पॉजिटिव इंट्रैक्शन तो नहीं है, नेगेटिव इंट्रैक्शन भी कंप्लीट नहीं कह सकते, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शन, न्यूट्रल इंट्रैक्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें सी ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, रेटिनोन यूज्ड एज ए रेट पॉइजन टू ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए रेटिनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको इनहिबिट करने के लिए काम आता है, और ईटीएस में जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, उस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर रेटिनोन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। उसको इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को रोकने के कारण से जो ऑक्सीजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज अगर बनेगी तो वो मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर देगी, छेद कर देगी, मेम्ब्रेन के अंदर छेद करने के कारण से वहाँ पर जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है वो नहीं बन पाता, जिसके कारण से एटीपी के प्रोडक्शन में कमी आती है, धीरे धीरे एनर्जी की कमी आएगी, और उस एनिमल की, लाइक एज यहाँ पर रेट का एग्जांपल दिया गया है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पूछा क्या है, रेटिनोन यूज्ड एज रेट पॉइजन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये डेरिस ट्राइफोलियाटा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, डेरिस से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा डेरिस ट्राइफोलियाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एन ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो कंप्लीटली ऑब्लिगेटिव है, ठीक है, इसके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं हो, उसे अपन ऑब्लिगेटिव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैसिथा, ठीक है ना, कैसिथा एक ऐसा प्लांट जिसे कोई भी मतलब ये दिखने में लुक लाइक ऐसा कैक्टस जो होता है उस जैसा दिखाई देता है, तो ये भी कैसा होता है, ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एटी 86 में देखो, पिगमेंट दैट हेल्प प्लांट टू परसीव द प्रेजेंस ऑफ निग्बोर प्लांट्स, ठीक है, अपने आसपास के प्लांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा पिगमेंट जो है वो हेल्पफुल होता है, तो यहाँ पर क्रिप्टोक्रोम जो होता है, क्रिप्टोक्रोम वो दूसरे प्लांटों को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजफुल माना जाता है, इसको यूज में लिया जाता है क्रिप्टोक्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए कार्निवोरस प्लांट एज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज लोबस्टर पॉट और ईल ट्रैप, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट को ट्रैप करने वाली जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसा प्लांट जो है वो किस में देखने को मिलता है, कौन सा ऐसा कार्निवोरस प्लांट है, ये पूछा, एग्जाम्पल पूछा है। तो ये जेनेलिशिया जो है
जेनेलिशिया में इस प्रकार के करैक्टर देखने को मिलते हैं। जेनेलिशिया एक कार्निवोरस प्लांट है जिसके अंदर इंसेक्ट वगैरह को कैप्चर करने की कैपेसिटी पाई जाती है, और लोबस्टर पोर्ट और ईल ट्रैप वाली स्ट्रक्चर जो है वो जेनेलिशिया में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा जेनेलिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 88, द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटा रिप्रेजेंट। स्ट्रेटा का मतलब कोई भी बाउंड्री जहाँ पर ऐसे मतलब अपन बात करें हिल्स की, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की हिल्स की अपन बात करें, यहाँ पर अलग अलग लेयरिंग होती है, तो ये स्ट्रेटा है। इन स्ट्रेटा से एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में जब जाते हैं तो ये बाउंड्री होती है इनकी, तो यहाँ इनका हमेशा क्या होता है, खतरा होता है। ठीक है, ये पूछा इसमें। आगे अपन देखें, द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटा रिप्रेजेंट ए कैटास्ट्रोफ्स सच एज फ्लड दैट डिस्ट्रॉय द मैनी ऑफ द स्पीसीज वॉज एडवोकेटेड बाई। तो ये जो कंडीशन किसने बताई कि जो इनकी बाउंड्री होती है वहाँ पर जो है बाढ़ जैसी वाली कंडीशन, फ्लड जैसी कंडीशन आती रहती है, या फिर अचानक ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिसके कारण से वहाँ की जो स्पीसीज है वो नष्ट हो जाती है। ये जो थ्योरी है, ये कंडीशन है, वो किसने दी है, तो ये दी है अरस्तु ने। ये कंडीशन किसने कही है, अरस्तु ने ऐसी कंडीशन कही थी। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, अरस्तु ने नहीं। अच्छा, क्योंकि ये तो स्ट्रेटा पूछा ना, तो स्ट्रेटा की बात करें और ख़ास तौर से स्ट्रेटा की बात करें और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनकी लेयरिंग की अगर बात करें तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो किसने किया है, क्यूवियर ने किया है। तो ये बात भी क्यूवियर ने कही थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा क्यूवियर, सी ऑप्शन। क्योंकि जहाँ भी स्ट्रेटा और सेडिमेंट्री रॉक्स की बात आती है, जियोलॉजी की बात आती है, तो क्यूवियर ने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने, तो क्यूवियर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन 89, द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन एट द वन टाइम ऑफ द, मतलब एक ही टाइम पर किसी पॉपुलेशन में कंप्लीट जीन को अगर पूछा जाए कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर जीन ट्रांसफर हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जीन पोल कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स, जीन पोल। तो वहाँ पर टर्म यूज में आएगा जीन पोल। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। 90 में अपन देखें, क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम टॉक्सिक सॉल्यूशन इफेक्ट आर। मतलब किसी भी कोई भी आपके पास में कोई जर्म सेल है, कोई भी आपके पास में स्टेम सेल है, आपने उनको क्या किया है, प्रिजर्व किया है किसमें, क्रायो प्रोटेक्टेंट। मतलब आपने उसको आइस वाली कंडीशन में, लिक्विड नाइट्रोजन में कहीं भी आपने उसको रिजर्व किया है, तो उस टाइम उसको केमिकल साइड इफेक्ट ना हो, उसके कारण से उसको बचाने के लिए वहाँ पर कौन से केमिकल्स को यूज में लिया जाता है, तो वहाँ पर DMSO यूज में लिया जाता है, डाईमेथाइल सल्फोक्साइड। डाईमेथाइल सल्फोक्साइड जो है उसको यूज में लिया जाता है ताकि इनके साइड इफेक्ट ना हो कोई केमिकल की। ठीक है, तो यहाँ पर इनको टॉक्सिक इफेक्ट को बचाने के लिए डाईमेथाइल सल्फोक्साइड को यूज में लिया जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 91 में अपन देखें, ए सुपर कॉन्टिनेंट। मतलब जब कॉन्टिनेंट की अपन बात करें तो जब अर्थ जब बनी थी उससे पहले के जो पार्ट है, कभी एक पेंजिया जैसी कोई स्ट्रक्चर बनी होगी जिसकी टूटने के कारण से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा है सुपर कॉन्टिनेंट दैट हैज़ बीन नेम्ड पेंजिया। पहले सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या रखा गया था, पेंजिया था कोई एक। एग्जिस्टेड अबाउट, वो कब था, मतलब ये कंडीशन पूछी इन्होंने, तो 3 मिलियन ईयर अगो पहले जो पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ था और फिर ये टूट गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 300 मिलियन ईयर अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द लार्जेस्ट बायोम ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट बायोम कौन सा है, जो कॉनिफर्स जो होते हैं खास तौर से उनका सबसे बड़ा बायोम्स है, तो यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, बी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा इसका। अर्थ इज टिल्ड ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस से, जैसे मान लो ये अर्थ है तो ये इसका एक्सिस है, तो यहाँ से ये हमेशा इस प्रकार से थोड़ी सी टिल्ड रहती है। तो ये कितनी एंगल पे यहाँ से ये घुमाव है, टिल्ड है, तो ये कितनी है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 23.5 डिग्री। इतनी ये क्या है, हल्की सी घुमावदार है, टिल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 94 में, पॉपुलेशन दैट फ्लक्चुएट एट अनप्रेडिक्टेबल इंटरवल आर कॉल्ड। ठीक है ना,
कुछ टाइम के बाद में आबादी है वो अंतराल पे बदलती रहती है, या फिर कुछ टाइम के बाद में आबादी है किसी पॉपुलेशन की वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस इंटरवल की जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, पॉपुलेशन साइकिल कहते हैं। कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो ये जो साइकिल है उसे अपन पॉपुलेशन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 95, द एक्चुअल रिसोर्सेज बेसिस ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इट्स। तो उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर पूछा किसी भी देश का वास्तविक संसाधन आधार देश का क्या होता है। आधार देश का क्या होता है, तो पारिस्थितिकी पदचिन्ह जिसे अपन कह सकते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कह सकते हैं, वो उसकी बेसिक रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन होती है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग, पारिस्थितिकी पदचिन्ह के आधार पर किसी देश को पहचाना जा सकता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखिए, मोस्ट जीन हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ ए प्रॉपरली कॉल्ड। यहाँ पर देखो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि एक ही जीन है मल्टीपल फिनोटाइपिक, इस पार्ट में भी इन्वॉल्व होगा, इसमें भी इन्वॉल्व होगा, इसमें भी इन्वॉल्व होगा, इसमें भी, एक ही जीन के मल्टीपल जब फंक्शन के रूप में वो पार्टिसिपेट करे तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक के नाम से जानते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना भाई, प्लियोट्रोफिक होता है। प्लियोट्रोफिक का मतलब जब किसी भी एक जीन के द्वारा अलग अलग फिनोटाइप में पार्टिसिपेट किया जाए, एक ही जीन अदर फिनोटाइप में भी रोल प्ले करता हो, तो वो प्लियोट्रोफिक कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 97, क्रोमोसोम रेप्लिकेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये तो कॉमन सी बात है, एस फेज के अंदर सेल डिवीजन मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 98, बेस्ट जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी अमोंग द प्रोपेग्यूल कैन बी एक्सपेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे माइक्रो प्रोपेगेशन। जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो आप, माइक्रो प्रोपेगेशन करते हो, उस टाइम पर बेस्ट जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी की, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी मतलब जेनेटिक जो कंडीशन है वो बनी रहे, उसके लिए आप सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ को कल्चर करोगे। तो एनहांस्ड एक्जिलरी ब्रांचिंग, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कैलस ऑर्गेनाइजेनेसिस, मेरिस्टेमेटिक कल्चर। यहाँ पर आप एक्जिलरी जो ब्रांचिंग है आप उसको कल्चर कर लो, सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे उसके। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एनहांसिंग एक्जिलरी ब्रांचिंग, सबसे बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के दौरान कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड है और सुक्रोज है, और हाई पीएच प्लस कैल्शियम आयंस। तो हाई पीएच होनी चाहिए प्लस कैल्शियम आयन होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन कैसी है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट है। और एक यूज में आता है पीजी, पॉलीथाइल ग्लाइकोल, और साथ में कंडीशन है हाई पीएच और कैल्शियम आयंस। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, द साइज ऑफ टंगस्टन एंड गोल्ड पार्टिकल इन पार्टिकल बम्बार्टमेंट मेथड प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। जब किसी भी प्लांट के अंदर जो डीएनए है वो किसी पार्टिकल में भरकर उसे गन की सहायता से किसी सेल के अंदर पहुंचाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पार्टिकल बम्बार्टमेंट के नाम से जानते हैं। टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं ये, इनके अंदर डीएनए को पैक किया जाता है। तो इसकी ये जो पार्टिकल है इसकी साइज़ क्या होती है, तो इसकी साइज़ होती है 1 से 3 माइक्रोन, 1 से 3 माइक्रोन के आसपास इसकी साइज़ होती है, जिसे किसी सेल के अंदर पंप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, 1 से 3 माइक्रोन। तो आज के लिए अपने जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, और जो ये पेपर है सेकंड वाला ये भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन पूरे अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अगले वीडियो के लिए इसी प्रकार से आप कनेक्टेड रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी वैकेंसी जो भी निकलती है और आपके लिए खासतौर से कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना होगी वो वीडियो के माध्यम से, या अपन बात करें इसमें आपको शॉर्ट वीडियो, स्टोरी, कैसी भी चीज़ में आपको अवेलेबल होगा। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड।